ट्रेनर मिस्टर संजय दीवान सर। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में, उनकी बजती है रेख पे मेख मियाँ। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देख मियाँ। क्या बात हो गई। मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू है सोच का जादू, दूसरा है जवान का जादू, और तीसरा सबसे बड़ा जादू है मेहनत का जादू, और चौथा सबसे बड़ा जादू है प्यार का जादू। बाकी के इस संसार में जितने जादू टोने हैं वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आते हैं। यहाँ पे इस शेर के अंदर ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में, उनकी बचती है रेख पे मेघ पियां। मेहनत वो जादू है जो आपकी गरीबी की रेखा को अमीरी की रेखा में बदल देता है। जी सही बात सर। उनकी बचती है रेख पे मेघ मियाँ, कौन कहता आसमान में सुराख नहीं होता। बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देख मियाँ। यहाँ पे एक तबीयत वर्ड लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है कि हर व्यक्ति पत्थर तो मारता रहता है, लेकिन अगर तबीयत से वो पत्थर मारे तो दोस्तों मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर तबीयत से वो मेहनत करे तो मंजिल कितनी भी दूर हो, एक ना एक दिन इंसान उसको हासिल कर ही लेता है। इसीलिए मैं उस शायर को एक बार सल्यूट करना चाहता हूँ, इसने ये शेर लिखा है कि मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में, उनकी बचती है रेख पे मेघ मियाँ। कौन कहता आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देख मियाँ। मंजिल पाने के लिए दोस्तों तबीयत से मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर। मैं बात पते की है 2nd एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज भी आपको धमाकेदार जोक्स मिलेंगे, धमाकेदार डायलॉग मिलेंगे, पंचिंग लाइन मिलेगी, मेरी जिंदगी का निचोड़ मिलेगा, बहुत कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बार क्या होता है कि एक लड़का ना टैटू बनवा रहा था और रो रहा था जी। तो उसका दोस्त बोलता है, भाई जब दर्द हो रहा है, जब तुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा, तो फिर टैटू बनवा क्यों रहा है। तो लड़के ने कहा कि दर्द से नहीं रो रहा हूं। तो बोला किस लिए रो रहा है। कहता है करीना लिखना था, साले ने कमीना लिख दिया है। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। कोई बाजार में नहीं मिलती या खैरात में नहीं मिलती कामयाबी, उसके लिए तबीयत से मेहनत करनी पड़ती है। सही बात। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। हुनर की कदर होती है दोस्त। जी दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने से पहले एक स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी और मम्मी पापा ने बहुत कहानियां मुझे सुनाई। आज मैं उन्हीं कहानियों के संग्रह में से एक कहानी लेके आया हूं जो दादा दादी ने मुझे बताई थी। आपने वो सुनी हुई है, लेकिन जिस डीपली नॉलेज के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिस निचोड़ के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं, वैसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। उस कहानी ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। उस कहानी में बहुत ज्यादा शिक्षा मिलती है। उस कहानी में बहुत ही ज्यादा पते की बात है जिसको फॉलो करके हम कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जी सर। तो कहानी ऐसे है कि एक बार क्या होता है, एक किसान ने ना खेत में गन्ने बीजे होते हैं, गन्ने, और उन गन्नों को खाने के लिए जंगल से गीदड़ बहुत आते हैं जी। और जब गीदड़ गन्ने के खेत में जाते हैं तो गांव के सारे कुत्ते जो हैं वो गीदड़ों के पीछे पड़ जाते हैं जी। अब इस तरह से गीदड़ जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक दिन ना गीदड़ों ने एक प्लानिंग की, एक मीटिंग रखी कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। हम अपने जंगल से निकल के खेत तक जाते हैं और कुत्ते हमें वहां से भगा देते हैं। पर एक चीज समझ नहीं आती यार
कि गन्ने किसान के हैं, खाते गीदड़ हैं, ये कुत्तों को दर्द क्यों होता है? सही बात है सर। इनका कुछ करना पड़ेगा। प्लानिंग हुई कि क्या किया जाए। जी काफी डिस्कशन के बाद गीदड़ों ने बोला, यार हमें ना कोई गाइड करने वाला नहीं है। दरअसल हम जितने हैं उतने ही हमारे दिमाग चलते हैं। हमारे पीछे कोई ऐसा दिमाग होना चाहिए जो हमें कंट्रोल कर सके, जो हमें गाइडलाइन दे सके, जो हमें डायरेक्शन दे सके। बिल्कुल सर। तो उसके लिए हमारे पास एक बॉस या एक लीडर का होना बहुत जरूरी है। हमारा कोई राजा है ही नहीं, हम तो बिना राजा की प्रजा बन के घूम रहे हैं। जब राजा होगा, वो डायरेक्शन देगा, तभी हम कुत्तों से मुकाबला कर सकते हैं। जी तो एक कमजोर गीदड़ ने उनको सलाह दी कि राजा सही में होना चाहिए, और इसके लिए मैं अपना पक्ष रखता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सब गीदड़ सहमत हुए। फिर वो कमजोर जो गीदड़ था, उसके मन में फिर से एक सवाल आया। कहता है, यार हम सब की पर्सनालिटी एक ही जैसी है, हम सिर्फ दिखने में एक ही जैसे दिखते हैं, राजा की तो अलग पहचान होनी चाहिए। जब रात पड़ेगी तो इतने सारे गीदड़ों में हर कोई राजा बन बैठेगा, तो हमारा राजा जो है उसका कुछ ना कुछ ड्रेस कोड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, कोई निशानी होनी चाहिए। तो बोले, क्या निशानी क्या रखें, क्या निशानी लगाएं कि राजा का दूर से पता चल जाए। तो दोस्त, उन्होंने एक प्लानिंग की कि जो सुपड़ी होती है ना, जिससे दालें साफ की जाती हैं, अब वो क्या करते हैं, एक सुपड़ी लेके आते हैं और जो ताकतवर शक्तिशाली सबसे बड़ा गीदड़ होता है उसके पीछे वो बांध देते हैं। अब तो बिना वोट के वो सरपंच बन गया, कोई उसके अगेंस्ट में खड़ा भी नहीं है, जीत गया, एकदम 100% वोटों से जीत गया, राजा बन गया। अब उसकी कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो कमर बल खा ही जाती है। अब जैसे ही उसके पीछे सुपड़ी बांधी, उसकी चाल बदल गई जी। वो पूरा मतलब ईगो में आ गया कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। अब शाम की प्लानिंग होने लगी कि आज तो कुत्तों की ऐसी की तैसी, आज हमारे पास डायरेक्शन देने वाला राजा है, आज देखा जाएगा, आज कुत्तों के साथ दो दो हाथ हो ही जाए। शाम हुई, आगे आगे वो राजा सुपड़ी बांधी हुई इसके पीछे, उसके पीछे बाकी के सब गीदड़। जैसे थोड़ा अंधेरा होने लगा, गीदड़ धीरे धीरे खेत की तरफ लपकने लगे। कुत्तों को स्मेल आ गई कि गीदड़ आ रहे हैं। एक कुत्ता भौंका, सारे कुत्ते चौकन्ने हो गए और फिर कुत्ते गीदड़ों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे कुत्ते आगे जाते हैं भौंकते हुए, गीदड़ गन्ने की खेत की तरफ बढ़ते हैं। कुत्ते उन पे टूट पड़ते हैं, तो जो राजा होता है वो कहता है, रुको, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। दोस्त, पंजाबी में एक कहावत है कि नई नई फकीरी और ठूठे का काल। जब आदमी नया नया फकीर बनता है तो जो हाथ में बर्तन लिया होता है ना, उसमें 4 सिक्के खुद ही डाल के उसको खनका खनका के ही तोड़ डालता है। अब ये नया नया राजा था। जैसे ही कुत्ते उन गीदड़ों की तरफ आए, बाकी के सारे गीदड़ गन्ने के खेत में घुस गए। राजा वहीं रह गया, वो चिल्लाता रह गया। अब उसने देखा, यार ना कोई दाएं मेरे, ना कोई बाएं मेरे, ना कोई पीछे मेरे, सब गीदड़ भाग गए। ये चिल्लाता रह गया, रुको रुको, डरो मत, एकजुट होके मुकाबला करते हैं आज। किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि सुनने की आदत नहीं थी। अब हुआ क्या कि गीदड़ सब भाग गए, गन्ने के खेत में घुस गए। वो गीदड़ चिल्लाए, बोले, राजा जी भाग लो, मौत सिर पे खड़ी है, जान बची लाखों पाए, निकल लो। हमको गाइड करने के लिए बाद में फिर टाइम मिल जाएगा, अगर जिंदगी बची तो, आज निकल लो। अब गीदड़ ने सोचा, यार मैं अकेला रह गया हूं, बाकी सब फौज तो भाग गई। अब गीदड़ भी गन्ने के खेत की तरफ भागा। हुआ क्या, उसने अपना सिर तो गन्ने के खेत में डाल दिया, कोशिश कर रहा है लेकिन वो भाग नहीं पा रहा, क्योंकि जो सुपड़ी है वो उसके जो पीछे बंधी हुई है वो फंस गई। सही बात है। और हुआ क्या,
उसने बहुत कोशिश करी, बहुत चिल्लाया, लेकिन दोस्त हुआ क्या, वो सुपड़ी फंस गई और वो गीदड़ मारा गया। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्त। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो इस कहानी से मैं बहुत मोटिवेट होता था। मैंने उस समय की लिखी हुई बातें हैं जो मैं आज बात पते की है एपिसोड 2 में लेके आया हूं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, इस कहानी में गन्ने हैं, कुत्ते हैं, गीदड़ है और वो सुपड़ी है। अब ये हमें क्या शिक्षा देती है? यहां से एक शिक्षा मिलती है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि गीदड़ों ने तो पहले प्लानिंग ही की थी ना जी जी कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये काम जो मैंने डिसाइड किया है, जो मेरी डेस्टिनेशन है, जो मेरी मंजिल है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों याद रखिए, बिना प्लानिंग के बनाए हुए मकान सुंदर नहीं होते और जब भूकंप आता है तो वो सबसे पहले गिरते हैं। जी सही बात। आज की डेट में देखो, भूकंप अभी भी कहीं कहीं आते हैं पर आज उतने मकान नहीं गिरते। कारण क्या है? क्योंकि आज के जो मकान बनाए गए हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, वो जब उसका नक्शा बनाते हैं तो दोस्त जब उसकी प्लानिंग करते हैं तो वो देख लेते हैं कि अगर भूकंप आता है, इतने स्केल में भूकंप आएगा तो ये बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। तो उस तरह से उनका जो वेट है पूरे मकान का वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। इसलिए आज की डेट में देखो, सोचने वाली बात है, आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15 मंजिल फ्लैट हैं। अगर थोड़ा सा भूकंप आए और प्लानिंग ना हो, वो प्लानिंग के साथ ना बनाए जाएं तो क्या होगा? लाखों लोग एक झटके में मारे जाएंगे। सही बात। तो यहाँ पे एक चीज पक्की सीखने को मिलती है कि इस जिंदगी के कद को भी अगर ऊंचा उठाना है, अगर अपनी इमेज को बड़ा बनाना है, अगर लक्ष्य हासिल करना है तो हमें प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सही बात। इसलिए प्लानिंग का होना जरूरी है। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति ने ना कस्टमर केयर में फोन किया, उसने कहा कि मेरा तो बिल बहुत आया, इतनी तो मैंने बात भी नहीं की। तो कस्टमर केयर से आवाज आती है, वहां से सामने से व्यक्ति बोलता है कि सर आपका प्लान क्या है? कहता अभी मार्केट में आया हूँ, सब्जी खरीदूंगा, घर जाके दारू पीऊंगा, 2 समोसे खाऊंगा, सो जाऊंगा, बस इतना प्लान है मेरा। आपका क्या है? इस तरह का प्लानिंग होगा तो जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। बिस्तरे से उठने से पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो सोए रहिए, किसी और को डिस्टर्ब मत करिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग का होना जरूरी है। जिस तरह गिद्धड़ों ने गन्ने खाने के लिए वो प्लानिंग बनाई थी। एक जो जानवर हैं, अगर वो अपने सिर्फ रोजी रोटी के लिए, उनका कोई ड्रीम नहीं है कि उनको BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, उनका कोई ड्रीम नहीं है सिंगापुर जाना है, गोवा जाना है, कोई ड्रीम नहीं है। उनका ड्रीम एक ही है कि सिर्फ शाम का खाना चाहिए, सुबह का खाना चाहिए, दोपहर का खाना, जब मिले खाना मिलना चाहिए। उसके लिए अगर गीदड़ प्लानिंग कर सकते हैं तो दोस्तों क्या इंसान होने के नाते हमारा फर्ज नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करना जरूरी है? बिल्कुल प्लानिंग करना चाहिए सर, सही बात है। पर एक चीज याद रखो जी, यहाँ पे एक शिक्षा और मिलती है कि फॉलो द सक्सेसफुल पर्सन। कामयाब व्यक्ति की प्लानिंग ही आदमी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाती है। इसलिए हमेशा सक्सेसफुल आदमी को ही फॉलो करना चाहिए। जब हम लाइसेंस बनाते हैं या आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो ऑलरेडी पहले कई लोगों के बना चुका है, जिसका लेन देन अच्छा है, जो ईमानदार है। जब हम एक आधार कार्ड बनाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, पान कार्ड के लिए एक योग्य व्यक्ति ढूंढते हैं तो दोस्तों यहाँ तो जिंदगी बनानी है, उसके लिए भी एक योग्य व्यक्ति का होना जरूरी है। सही बात है सर। क्यों सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करना है? क्योंकि अनसक्सेसफुल व्यक्ति अगर आपको प्लानिंग देता है तो दोस्तों वो प्लानिंग भी अनसक्सेसफुल ही रहेगी। क्योंकि गिद्धड़ों की प्लानिंग फेल हो गई थी, क्योंकि उनको जो प्लानिंग देने वाला जो था वो
अनसक्सेसफुल था, उसने कभी प्लानिंग के अंदर काम किया ही नहीं था। जी सर, सही बात। उनको जो लीड कर रहा था वो भी अनाड़ी था। इसलिए कि जिंदगी में अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो उस शिखर तक, उस मंजिल तक पहले जो पहुंच चुका है उस व्यक्ति को फॉलो करिए, उस व्यक्ति का पीछा करिए, उस व्यक्ति को अपना मेंटर बनाइए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आपकी अपलाइन में जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है उसके पीछे भी एक कामयाब व्यक्ति का हाथ है। इसलिए प्लानिंग अगर लेनी है, पहले तो जरूरी है प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरा प्लानिंग आपको सक्सेसफुल व्यक्ति दे। लोग प्लानिंग कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति ना उदास बैठा था तो दूसरे ने पूछा अरे क्या हुआ? बोले यार बाजार में गया था, 50 रुपए के छोले भटूरे खा के आ गया। बोला नहीं इसमें टेंशन का ही है? बोला टेंशन क्या है यार, अभी पता चला पड़ोस में बढ़ा गए 50 रुपए। गए 50 रुपए हैं, 10 20 50 रुपए में फंसा हुआ वो चिंदी चोर कभी करोड़पति बनेगा? कभी नहीं। और दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। अगर सफलता चाहिए तो जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुत्तों के डर से गीदड़ों ने गन्ने के खेत में जाना बंद नहीं किया था, कैंसिल नहीं किया था कि आज गन्ने के खेत में जाना कैंसिल नहीं। जी गुरुजी। वो वहां गए थे। गीदड़ अगर एक टाइम के खाने के लिए इतना रिस्क ले सकते हैं तो क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी परिवार की खुशियों के लिए थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते? यस सर, यस सर। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसके लिए हौसले की जरूरत होती है। गीदड़ों ने हौसला रखा था कि कुछ भी हो जाए कुत्तों का मुकाबला करेंगे। कहते हैं हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दबा देते हैं वो। इसी से रिलेटेड एक मेरे को छोटी सी कहानी और याद आ रही है कि एक बार क्या होता है कि चूहों ने ना एक सेमिनार रखा और मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुलाया। अब सेमिनार रखा तो जब स्पीकर वहां गया तो उसने पूछा भाई आज का एजेंडा क्या है? तो चूहों ने बोला कि एजेंडा ये है जनाब कि बिल्ली आती है और हमारे बच्चों को खा जाती है, और जिस रफ्तार से बिल्ली हमारे बच्चों को खा रही है अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले टाइम में हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। बोला आप क्या चाहते हो? बोला हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जब बिल्ली आए तो हमें पता चल जाए ताकि हम चौकन्ने हो जाए। तो स्पीकर ने कहा ले ये तो सिंपल सा फंडा है। बोले क्या? बोले एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जब बिल्ली आएगी घंटी बजेगी तुम सचेत हो जाओगे, बच जाओगे जी। तो सारे चूहे खुश हुए, अरे क्या बात है, बेस्ट सॉल्यूशन। पर बीच में से एक कमजोर सा चूहा बोला कि यार बात तो सही है, पहले मेरी भी सुनो। बोले क्या? नहीं तू मजे करा, इतना बढ़िया सॉल्यूशन मिल गया हमको, और क्या चाहिए? बोले यार बात तो सही है पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो उस स्पीकर को पूछा कि भैया ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बोले देखो मेरा काम है आपके लिए हल का बंदोबस्त करना। अब उस हल को खेत में तो आपको ही चलाना है ना, हल तो आपको ही चलाना पड़ेगा। मैंने आपको आइडिया बता दिया है, अब आप इतने सारे जो बैठे हुए हो यहाँ पे वो डिसाइड कर लो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और ये उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी। अब एक कमजोर सा चूहा उसने देखा यार अभी अभी संसार में मैं आया हूं और बिल्ली किसी दिन खा गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी यार, क्या किया जाए। उसने दिमाग लगाया कि बिल्ली की कमजोरी क्या है। उसने अपने बुजुर्गों से बात करी कि बिल्ली को सबसे प्रिय क्या है, तो बोला बिल्ली को सबसे प्रिय है दूध। बोला ठीक है। उसने चुपके से क्या किया, मेडिकल स्टोर में गया और बेहोशी की दवाई लेके आया और हार्डवेयर से एक घंटी लेके आया, दूध का बंदोबस्त किया और वो बेहोशी की गोलियां जो हैं वो उस दूध में मिला दी और दूर बैठे देखता रहा। बिल्ली आई, उसने दूध पिया, बिल्ली वहीं सो गई, बेहोश हो गई। चूहा धीरे से उठा और उसने उसके गले में घंटी बांध दी। दोस्तों दूसरे दिन जब बिल्ली वहां से भागी तो सब चूहे अब देख रहे थे। बोला भागो भागो बिल्ली आई, भागो भागो बिल्ली। बोले वो तो सही है, तुम्हें कैसे पता चला? बोले हमने घंटी बांध दी है। बोले इतनी डेयरिंग कैसे की? कहते जब बाजी जिंदगी की लगी हो तो डेयरिंग आ ही जाती है।
क्योंकि सही दोस्तों बात। छिपकली से डरने वाली एक नाजुक सी लड़की जब किसी बच्चे की मां बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों से भी वो लड़ जाती है। जी गुरुदेव, राइट। और एक चीज और मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा जी कि जो मंजिल आपको मिली है, जो कुर्सी आपको मिली है, अगर वो आपके अनुभव से नहीं मिली है, वो पदवी अगर आपको आपके अनुभव से हासिल नहीं हुई है, उसको हासिल करने में अगर आपका पसीना नहीं लगा है, तो दोस्तों वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। जी गुरुदेव, राइट। देखना यह है कि आपको जबरदस्ती कोई आईडी देकर स्टार बना दिया गया, प्रीमियर बना दिया गया, या स्टार वेस्टर या क्रॉन वेस्टर आप बने हो, या आप मेहनत करके बने हो। अगर दोस्तों मेहनत करके बनोगे तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि उस चीज को पाने के लिए आपने मेहनत की है और मेहनत करने की आपको आदत लग गई है। इसलिए हालात जब भी ऊपर नीचे होंगे आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं। आप मेहनत से उन हालातों को फिर बदल लोगे। वो गीदड़ मारा गया था क्योंकि उसको जबरन राजा बनाया गया था, जबकि उसके पीछे उसका कोई अनुभव नहीं था। सही बात सर। इसलिए कई बार होता है, लोग कहते हैं सर मेरे को वो अगर एक आईडी दे दिया जाए तो मैं काम खींच डालूंगा। ऐसे करने से दोस्तों वो सत्ता ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रहेगी। अगर उस सत्ता को पूरी जिंदगी अपने पास रखना, अगर उसका सुख भोगना है, तो उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पसीने से वो ज्यादा देर आपके पास टिक नहीं पाएगी। एक बार क्या होता है, एक पेट्रोल पंप से गाड़ी निकलती है डीजल डलवाकर, आगे पुलिस का नाका लगा होता है, तो एक नेताजी की गाड़ी की प्लेट जो होती है उस पर लिखा था heart.who.pro। तो पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा, यार ये नेताजी कौन सी पार्टी के हैं? बोले क्यों? बोले ये हा हु प्र का क्या मतलब है? ड्राइवर ने धीरे से बोला, इसका मतलब है हारे हुए प्रत्याशी। हा हु प्र, हारे हुए प्रत्याशी, है ना बात पते की? दोस्तों बुरे वक्त में ही पहचान होती है जी। इसके लिए बुरे वक्त का आना जरूरी है, जिंदगी में समस्या का आना बहुत जरूरी होता है। जी गुरुदेव। देखिए जो चांदी होती है ना, उसको परखने के लिए वो शुद्ध है या अशुद्ध है, लैब है मार्केट में, वहां से टेस्ट हो जाती है। वो सोना भी शुद्ध है या अशुद्ध है, वो टेस्ट हो जाता है। लेकिन इंसान जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी कोई लैब नहीं है। जब समस्या आती है ना, तब पता चलता है। दोस्तों वो गीदड़ समस्या जब आई थी तो सारे ही भाग गए थे। जिसको पहले राजा जी कर रहे थे, जैसे ही कुत्ते उनके पास आए, जब देखा उन्होंने कि अब जिंदगी जाएगी, राजा को छोड़ो, वो सब भाग गए थे। दोस्त इसी तरह से देखना है, समस्या का आना बहुत जरूरी है। जब आपके पास समस्या आती है तो देखना यह है कि कौन टिकता है और कौन भागता है। समस्या जो है ना, वो इंसान के अंदर कितना जज्बा है, कितना जुनून है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसको परखने के लिए, उसको निखारने के लिए आती है। बुरे वक्त में ही पता चलता है। एक बार क्या होता है कि एक दर्जी ना बस में चढ़ा, तो उसके फोन पर एक फोन आया, और जैसे उसने फोन उठाया उसने तुरंत बोला, तू हाथ काट कर रख, गला आकर मैं काट दूंगा। दोस्तों इतना सुनते ही बस जो है वो तुरंत खाली हो गई। उन्होंने आधी बात सुनी, बोला तू हाथ काट के रख, गला आके मैं काट दूंगा, क्योंकि वो तो टेलर था, वो तो दर्जी था, उसके किसी वर्कर का फोन आया था, तो उसने इतना बोला तू हाथ काट के रख, गला आके मैं काट दूंगा। और इतना सुनते ही दोस्तों लोगों ने क्या सोचा कि भाई साहब ये तो कोई खूंखार आदमी है, उतरना ही बेहतर है। क्योंकि बुरे वक्त में ही पहचान होती है कि आपके अंदर जिगर कितना है। कुछ भी हासिल करना है तो दोस्तों जीते जी नहीं पा सकते हम, जब तक हमारे अंदर उसके लिए मर जाने का जुनून ना हो। तैयारी रखनी पड़ेगी उसके लिए। जैसे गीदड़ों ने पूरी तैयारी करी थी, यार जो होगा देखा जाएगा, गन्ने तो हम जरूर खाएंगे। खाने हैं आपको गन्ने, सफलता के गन्ने खाने हैं आपको।
सफलता करने, बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। कहते हैं हिम्मत कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये कहकर उसे डराया जाता है। जी गुरुदेव, एक बार और सर। हिम्मत कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, ये कहकर उसे डराया जाता है। बहुत शानदार। कहते हैं 100% पाने के लिए आपको 100% दांव पर लगाना पड़ेगा। 100% चाहिए तो 100% देना भी पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप 80% मार्क का पेपर करके आए हो और चाहते हो कि शायद एग्जामिनर मुझे 100% दे दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसके लिए 100% प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। एक बार ना एक बच्चा एग्जाम देने गया, तो अब आता तो कुछ था नहीं उसको। अब इसने इधर उधर देखा, बोले यार एकदम तुरंत दे दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो इसके लिए बैठे रहते हैं। वो मार्कशीट होती है ना, उसके पन्ने पेज पलटता रहा वो। अंत में उसने लिखा कि पास करने की कुंजी तेरे हाथ है, तू पास कर दे तो क्या बात है। नीचे टीचर ने लिख दिया, पढ़ने की कुंजी तेरे पास थी बेटा, तू पढ़ लेता तो क्या बात थी। बात पते की है ना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर के हाथ में क्या है कि जो आपने किया होगा ना, उसी में से देखेगा आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उसके बाद ही वो आपको मार्क्स देने वाला है। इसलिए 100% पाने के लिए आपको 100% दांव पर लगाना पड़ता है। आगे बढ़ना है तो पीछे के सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मंजिल तक तभी पहुंच पाओगे, राह पर चलते समय जो मुसीबतें आएंगी उनका मुकाबला आप तभी कर पाओगे जब पीछे मुड़ने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बची होगी। तब नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, उसको पूछा गया था तू हमेशा जीत कैसे हासिल कर लेता है, कामयाबी का राज क्या है, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। कहता कामयाबी का एक ही राज है कि जब कदम उठा लो आगे की तरफ तो अपने पीछे आग लगा दो, ताकि भागने के लिए रास्ता बचे ही नहीं। आपके पास एक ही चॉइस होनी चाहिए, सिर्फ युद्ध, युद्ध और युद्ध। क्या बात है सर। देखने वाली बात है दोस्तों, जो गीदड़ मारा गया था वो भी भागने में कैपेबल था जी, लेकिन उसके पीछे जो सुपड़ी थी उसने उसे रोक रखा था। सुपड़ी क्या है? आज हम इस सिस्टम में आए हैं। जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो मैं सुबह निकलता था, 2-3 प्लान करने के बाद पूरा दिन गैरेज में वर्कशॉप में काम करता था। फिर शाम को कभी कभी जब काम वर्कशॉप में काम होता था या लड़के संभाल लेते थे, फिर प्लान करने जाता था। मेरी अपलाइन मुझे कहती थी, संजय धीमान अगर 100% चाहिए तो 100% दांव पे लगाना पड़ेगा। कब तक इस वर्कशॉप में पसीना बहाता रहेगा? अगर इतनी ही मेहनत तो ड्यूसॉफ्ट में 3-5 साल कर लेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं कहता था नहीं सर, वो पता क्या है सर, चलो घर में शाम की सब्जी के लिए तो कुछ हो जाए, बच्चों के दूध के लिए कुछ हो जाए सर, किराया निकल जाए, बस इतना बहुत है। तो दोस्तों वो मेरे लिए सुपड़ियाँ थी जो मेरे पीछे लगी हुई थी, जो मैं मतलब कभी दूध के लिए, कभी बच्चों के खर्चे, कभी सब्जी का खर्चा, कभी किराए के लिए मैं काम कर रहा था। वो छोटी छोटी सुपड़ी लगी हुई थी जो मुझे इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। जब मैंने 30 मार्च 2003 को भगवान का नाम लेके अपनी वर्कशॉप पे ताला लगा दिया दोस्तों, 100% दांव पे लगाया, और आज उसका नतीजा ये है कि मुझे 100% प्रॉफिट मिला है। जी बात पते की है सर। पते की है ना? बिल्कुल सर। हम छोटी छोटी उलझनों में उलझे रहते हैं। हम क्या करते हैं, लोग सिर तो डाल देते हैं अपना अंदर, लेकिन वो सुपड़ी पीछे खींच लेती है उनको। सही बात। करना क्या, इस सुपड़ी को हमको तोड़ना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी सुपड़ियां ना, एक बार जो रोज रोज हमको वापस खींच लेती है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों जिंदगी में एक चीज याद रखना, 2 कुर्सियां इंसान का हमेशा इंतजार करती हैं। एक पहली कुर्सी जिसको छोड़कर आप दूसरी को पाने जा रहे हो, दोनों कुर्सियां इंतजार करती हैं, लेकिन याद रखना पीछे वाली कुर्सी जो होती है उसका खिंचाव हमेशा ज्यादा रहता है। और 70 से 80% लोग पीछे वाली कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं, कहते हैं यार यही अच्छा है, बाकी क्या करना है, 2 वक्त की रोटी खानी है। नाच ना जाने तब आंगन उसको टेढ़ा नजर आने लगता है, फिर कहते हैं ये काम अच्छा नहीं है, हैं?
फिर उसको कुछ भी बोलो उसको सुनाई नहीं देता। एक बार क्या होता है ना, एक बहरा बाइक खींच के ले जा रहा था, जी तो दूसरा बहरा, क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तो पहला बहरा जो बाइक खींच के लेके जा रहा था बोलता है नहीं यार पेट्रोल खत्म हो गया है। तो दूसरा बहरा पता क्या बोलता है, अच्छा अच्छा मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। उसका पेट्रोल ऐसे ही खत्म हो जाता है फिर। दोस्तों एक चीज और भी है, कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पंजाबी में एक कहावत है कि वो श्रृंगार किस लेखे अगर कोई मुड़ मुड़ के ना देखे। कि उस श्रृंगार का फायदा क्या है अगर कोई देख नहीं रहा है तो। ऐसे ही दोस्तों कि जब आप किसी मंजिल के लिए निकल पड़ते हो एक मतवाले होकर, एक पागल बनकर, तो दोस्तों पाँव में मीरा की तरह घुंघरू बांधने पड़ेंगे ताकि बहरों को भी सुनाई दे कि हम निकल पड़े हैं। जब आप मंजिल पर जाने के लिए निकलोगे, इस राह पर निकलोगे, तो दोस्तों लोग कमेंट पास करेंगे। पीपल विल थ्रो द स्टोन ऑन योर पाथ, इट इज टोटल डिपेंड ऑन यू व्हाट यू मेक फ्रॉम देम, वॉल और ब्रिज। लोगों का काम है आपके रास्ते में पत्थर फेंकना, पर बुद्धिमान लोग पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देते दोस्त। वो क्या करते हैं, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, उन पत्थरों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा बंगला बना के, और बाद में जब घर का इनॉग्रेशन करते हैं तो उन लोगों को खाने पे बुलाते हैं। दोस्तों लोग कुछ भी कहें, मैंने आपको कहा ना, लोग कुछ भी कहें, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। कहते ना अपने हौसलों पर जो एतवार करते हैं, अपने हौसलों पर जो एतवार करते हैं, उन्हें मंजिल खुद पते बताती है, रास्ते इंतजार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम ही कहना। और मैं बताऊं आपको, अगर लोग आपको कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है दोस्त कि आप सही जगह पे हो। ठीक है, लोग कुछ भी कहें, 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमां कबूतरों का नहीं हो जाता यार। यस राइट राइट राइट। मुझे एक बात पते की है, बात याद आ गई। कहते ना एक बार क्या हुआ कि टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि कल होमवर्क करके नहीं आए ना तो मुर्गा बनाऊंगा। तो छात्र भी मेरे जैसा था, उसने बोला कि सर कल ना मटर पनीर बनाना। बोले क्यों? बोले कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। लोगों का काम है कहना। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। दोस्तों मैं लोगों में खोट नहीं निकाल रहा हूं कि लोग खराब हैं, मैं लोगों में खोट नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि खोट में से लोगों को निकाल रहा हूं। क्या बात है। दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक लड़का रेगिस्तान में घूम रहा था, उसके सामने यमराज आ गए। उसको नहीं पता था कि ये यमराज है। यमराज ने उसकी तरफ देखा और बोला कि तेरे पास पानी है? लड़के ने उसको बोतल दी, आगे बोला लो। उसने पानी पिया, यमराज को थोड़ी तसल्ली हुई। यमराज ने बोला यार कि मैं यमराज हूं, तेरे पास 5 मिनट का टाइम है। मैं किसी को टाइम देता नहीं, लेकिन तेरे पास 5 मिनट का टाइम है क्योंकि तेरा एहसान है मुझ पर, तूने मुझे पानी पिलाया। ये किस्मत की डायरी है, मैं तेरे सामने डायरी और पेन दे रहा हूं। तेरे पास 5 मिनट का वक्त है, तू चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। 5 मिनट। तो लड़के ने क्या किया, फटाफट डायरी निकाली और उसमें से पहली कहानी पढ़ने लगा जो पहले पन्ने पर लिखी हुई थी। यमराज ने फिर उसको सचेत किया कि बेटा तेरे पास 5 मिनट का ही टाइम है अपनी किस्मत बदलने के लिए, नहीं तो तू मारा जाएगा और ये क्षण तुझे दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। पर उसने बड़े बड़े अक्षरों में जब पहले पेज पे लिखा पढ़ा अपने पड़ोसी के बारे में, यार उसकी तो लॉटरी लगने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है, तो उसने क्या किया, पेन लिया और आगे लिख दिया कि इसकी लॉटरी नहीं लगनी चाहिए। उसने दूसरा पेज चेंज किया, आगे कहानी लिखी थी और उसको पढ़ने लगा। उसमें उसी के मोहल्ले का एक और व्यक्ति था जिसमें ये लिखा था कि ये इलेक्शन में जीतने वाला है और नेता बन जाएगा। तो इसको और जेलसी फील हुई, इसने कहा ऐसा है। उसने आगे लिख दिया कि ये इलेक्शन में हार जाना चाहिए, ये नेता नहीं बनना चाहिए। ऐसे करते करते वो कहानियाँ
जो लोगों के अंदर लिखी गई थी, जो जिंदगी के बारे में लिखा था, वो पेज चेंज करते गया, पढ़ते गया, पेज चेंज करते गया, पढ़ते गया, लास्ट में वो अपने पेज पे पहुंचा तो उसने अपना नाम लिखा पाया और लिखा था कि आज तेरी मृत्यु होने वाली है। दोस्त, उसने पेन उठाया और उसके आगे लिखने ही वाला था, यमराज ने पेन हाथ से ले लिया, बोले बेटा तुझे 5 मिनट का समय मिला था, तूने लोगों की किस्मत बिगाड़ने में लगा दिया। अगर यही 5 मिनट का समय तूने अपनी किस्मत बनाने में लगाया होता तो आज तुझे मरना नहीं पड़ता। और दोस्तों, उसकी तुरंत मृत्यु होगी। यहां से मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आज दोस्तों हमारी किस्मत की डायरी हमारे पास है जी। उस अपलाइन रूपी कलम से इस डायरी में अपनी किस्मत के लिए क्या लिखना है, उसके लिए हमारे पास आज समय है। अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए। आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हर बात पते की है जो इसके अंदर बताई गई है, शॉर्टकट में बताई है। आप इसका निचोड़ जरूर निकालना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस सीरीज को हम बरकरार रखेंगे। समय समय पर हम अपने विचार आपके सामने रखते रहेंगे। मैं लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा और ये रोना धोना कम कर दे। जिंदा है तू, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा और ये रोना धोना कम कर दे। जिंदा है तू, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुदेव। बात पते की है एपिसोड नंबर 2 को आज ही हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय ड्यू सॉफ्ट। Thank you very much.